सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं श्री विशाखा, आपकी धर्म शिक्षा की अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से आप सबका ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में गायत्री जप की महिमा और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 संस्कृत भाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम है संस्कृत भाषा, देववाणी या सुर भारती। जो बेटा हमारा बहुत पुराना जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाएं निकली हैं, अर्थात संस्कृत भाषा ही समस्त भाषाओं की जननी है। संसार की समस्त परिकृष्ट भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। जो हमारी संस्कृत भाषा है वह भाषा को हम देववाणी भी बोलते हैं, सुर भारती भी कहते हैं, और यह भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया। जो संस्कृत बोलने वाले थे, लिखने वाले थे, उन्होंने ही इस संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली है। जितनी भी हमारे भारत की भाषाएं हैं वो सब संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। संस्कृत का क्या मौलिक अर्थ है? संस्कार की गई भाषा। यह प्रश्न आपका बेटे परीक्षाओं में भी बहुत बार आता है कि संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है। तो संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा, अर्थात जिस भाषा के अंदर संस्कार है, जो संस्कार से निहित है, संस्कृत वह भाषा है। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहल मिलता है। जो संस्कृत भाषा का प्रयोग है सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में किया गया है। वहीं पर हमें पता लगता है कि संस्कृत भाषा का सबसे पहले प्रयोग वाल्मीकि रामायण में हुआ था। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली और प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई, तब जान पड़ता है विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। बेटा जो हमारे प्राचीन काल में थी वहाँ पर उस टाइम 2 भाषाएं होती थी, पाली और प्राकृत। वो भाषाएं होती थी पाली और प्राकृत। इन भाषाओं से भेद दिखलाने के लिए ही इसका नाम संस्कृत भाषा दिया गया। संस्कृत और भारतीयों का माता और पुत्र का संबंध है। जैसे एक माता अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है, उसी प्रकार हर भारतवासी के लिए संस्कृत भाषा उसकी माता के समान है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है और सबसे प्राचीन है। अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। जो हमारी संस्कृत भाषा है, जितनी उसमें मृदुलता है, मिठास है, मधुरता है, व्यापक है, जिसके जितने अर्थ जितने व्यापक हैं वो किसी अन्य भाषा में नहीं हैं। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। जितनी भी हमारी भाषाएं हैं भारतवर्ष में वो उन सब का स्रोत संस्कृत भाषा है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत में। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन आदि सब कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है बेटा, क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है और हमारे जितनी भी वेद, पुराण, साहित्य हैं उनमें कुछ हमारे संस्कृत में हैं, कुछ श्लोक वगैरह हमारे संस्कृत में हैं, कुछ हिंदी में भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे श्लोक वगैरह संस्कृत में हैं तो हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक, क्योंकि हमारा प्राचीन साहित्य संस्कृत में है।
विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी। जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं, इवन कि जो इंग्लिश है वो भी संस्कृत भाषा से ही निकली है। संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाद से लुप्त होता जा रहा है। जो हमारी संस्कृत भाषा है उसके अंदर जो ज्ञान और विज्ञान की बातें छिपी हुई हैं और जिससे हमें इतना ज्ञान मिलता है, वो सब अब हमारा लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम विदेशी भाषाओं को अपनाने लग रहे हैं। विदेशी लोग हमारे संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेबल लगाते हैं और अपना नाम दे डालते हैं। इस अभागे लोग उस आयतित ज्ञान को पाकर अपने को धन्य समझने लगते हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में बेटा सब कुछ लिखा हुआ है। उन ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो भी ज्ञान या विज्ञान की बातें हैं वो पहले से ही हमारे ग्रंथों में हैं। क्योंकि जो हमारी, जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जो हमारी हनुमान चालीसा है उसमें जो एक पंक्ति आती है, योजन सो भारी, कि सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितनी है, 100 योजन 100 भारी, जो हमारी एक पंक्ति आती है, उसका अर्थ जो है वो ही आजकल वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। सच में पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी भी इतनी ही है। तो इसका अर्थ है कि ये सब चीज़ें हमारे साहित्य में पहले से हैं। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैनियों और बौद्धों के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हो, बेटा जिस प्रकार हमारा हिंदू धर्म है उसी प्रकार अन्य धर्म के, अन्य संप्रदाय के लोग भी हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो उनके मूल ग्रंथ हैं। मूल ग्रंथ क्या होते हैं? जैसे हमारे रामायण महाभारत हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी मूल ग्रंथ है और उनकी भाषा है प्राकृत और पाली। जो प्राकृत और पाली भाषा है, ये भाषा भी पहले से ही संस्कृत से निकली हुई है, किंतु उनके विषय वस्तु की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर ने की है, एवं उनमें जो कुछ है वह पहले से ही संस्कृत में था। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी पाली और प्राकृत भाषा में है वो सब पहले से ही संस्कृत में था। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो संस्कृत को बहुत मानते थे और उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भी भेजा था। उनका दशम ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। अर्थात बेटा संस्कृत से है तो हमारे कुछ हिंदी के शब्द इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि अगर हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो हम उनको नहीं समझ पाते, और उनके दशम ग्रंथ में वो शब्द यूज़ किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएँ चलती रही। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने संस्कृत प्रेम के कारण ही सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती बन रहा था। तो उस टाइम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, तो वो चाहते थे कि अंग्रेज़ी की जगह हमारी लोक भाषा की प्रतिष्ठा हो, और वो उसके पक्षपाती थे। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। उनका कहना था कि अगर हम अपनी लोक भाषा को संस्कृत के आधार पर बनाएंगे तो हम बहुत सारे शब्दों को बना पाएंगे और हमारा शब्द भंडार अपार होगा। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। जो संस्कृत भाषा है, अगर हम उसको प्रॉपर सीखें तो वो दूसरी भाषाओं से ज़्यादा सरल है। इसकी सरलता, सरसता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजों के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा। जो बेटा हिंदुस्तानी हैं वो अपनी भाषा को भूल जाएं, वो नहीं चाहते थे कि संस्कृत भाषा को हम अच्छे से जानें, और इसलिए उन्होंने झूठा प्रचार प्रसार करके कहा कि ये बहुत कठिन भाषा है, इससे दूर रहो, और इसका नाता रोज़ी रोटी और सम्मान से तोड़ने का उन्होंने कुछ चक्र लगातार चलाया। उन्होंने इसको रोज़ी रोटी और सम्मान से जोड़ दिया और आपस में हम लोगों को भड़काया कि इस भाषा से दूर रहें। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता, भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरे की अपेक्षा कम समय लगता है। जो लोग संस्कृत भाषा जानते हैं वो किसी भी भाषा को सीखने में समर्थ होते हैं।
इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है। अर्थात संस्कृत भाषा की व्याकरण और अनुवाद को अगर हम अच्छे से समझेंगे तो ये हमारी जो बुद्धि है उसको दिशा प्रदान करती है, जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। जिस व्यक्ति को संस्कृत अच्छे से आती है उस व्यक्ति का गणित और विज्ञान में भी अच्छे से इंटरेस्ट बन जाता है, उसको भी वो सरल लगने लगते हैं। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी मोटी बातों का ही अधिक उल्लेख है। जो हमारी दूसरी भाषाएं हैं उसमें सिर्फ भौतिक ज्ञान और धर्म की ज़्यादा व्याख्या की गई है, जबकि जो हमारी संस्कृत है इसके साथ साथ अध्यात्म विद्या का तथा सीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। इसमें अध्यात्म विद्या के विषय में व्याख्या की गई है और उसका असीम भंडार इसके अंदर विद्यमान है। गांधी जी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे। जो गांधी जी थे उनके अध्यापक थे संस्कृत के पांडे जी। क्या था उनका नेम? पांडे जी। जो पांडे जी का जो आजीवन उनका आभार क्यों मान रहे थे? क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वो गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। अर्थात जो गांधी जी थे वो अपने अध्यापक का हमेशा आभार मानते थे, क्योंकि वो जो उनके संस्कृत के अध्यापक थे अगर वो उनको संस्कृत ना पढ़ाते तो वो कभी भी गीता का अध्ययन ना कर पाते। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। गांधी जी का मत था कि सभी हिंदू बालकों को संस्कृत अवश्य आनी चाहिए। वैदिक में चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं हैं। अर्थात जो चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं वो सब संस्कृत में ही हैं। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, वाणभट्ट, भृतहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ है। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्मकांड पर मानो संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। अर्थात ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्मकांड सारे ग्रंथ हमारे संस्कृत में ही हैं। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं विवशताओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाए तो घर पर स्वयं अथवा किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। जो भी संस्कृत साहित्य है बेटा वो सभी का साहित्य है, खाली ये नहीं कि वो सिर्फ हिंदुओं का साहित्य है, वो सभी का साहित्य है। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है, यह सारे संसार का साहित्य है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। क्योंकि बेटा जो हम सब आर्य हैं ना, आपको पता है कि हम सब आर्य हैं और हम सब की सबसे पहली भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी और हम सब इस भाषा को अपनाते हैं, इसलिए इसको हिंदू साहित्य की भाषा कहा जाता है और हमारे साहित्य भी इसी भाषा में है। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। संसार के विद्वान मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। अगर बेटा कंप्यूटर के लिए भी हमारी संस्कृत भाषा हो जाती है तो फिर संस्कृत हमारे समस्त विश्व की भाषा बन जाएगी। प्यारे बच्चों, को इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया है या आपको कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करेंगे और मुझसे पूछेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। ओके, बाय।